हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं स्टार्ट द यूज ऑफ हैज हैव एंड हैड इन डिटेल। आज हम करेंगे यूज ऑफ हैज हैव और हैड का डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर क्या है, पोजेशंस। पोजेशंस का मतलब क्या होता है, वस्तुएं या चीज़ें। जैसे कि हम अक्सर अपने घर में काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं या कोई भी वस्तु होती है, जैसे कि टेबल, चेयर, कुर्सी, गाड़ी, ज्वेलरी। ठीक है, वट एवर द थिंग्स, यानी कि जो भी हमारे पास सारी चीज़ें होती हैं उसको हम यूज़ करते हैं हैज़ हैव और हैड में। तो इसके अंदर हम इसे डिटेल में करेंगे। हमारा नेक्स्ट पोर्शन क्या है, नेक्स्ट हमारा है फीचर्स। फीचर्स का मतलब होता है नया नक्श। अगर मान लीजिए आप किसी की शक्ल के बारे में बता रहे हैं, शक्ल का मतलब कि अगर आपके घर कोई आया है, आप उसका क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन बताना चाहते हैं। जैसे कि मान लो अक्सर क्या होता है, मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। जैसे एक लड़का है, उसका नाम है राहुल। ठीक है, राहुल का एक फ्रेंड है मोहन। अगर मान लो राहुल के घर राहुल का फ्रेंड आया मोहन, लेकिन उस टाइम राहुल घर पे नहीं था। ठीक है, अगर मान लो राहुल घर पे नहीं है तो उसकी मम्मी ने कहा कि हाँ भी कोई फ्रेंड आया था तेरा, बट मेरे को उसका नाम याद नहीं है। तो कहेगा मम्मी दिखने में वो कैसा है, यानी कि उसका रंग कैसा है, अच्छा क्या उसके बाल काले थे, क्या उसने चश्मा पहना हुआ था, अच्छा उसकी हाइट कितनी थी, अच्छा मम्मी क्या कहते हैं उसने क्या पहना हुआ था। ठीक है, तो ये आउटर लुक का मतलब होता है नया नक्श। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे मान लो आप क्राइम पेट्रोल भी देखते हैं या कोई किसी का क्राइम सीन होता है, जैसे कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो हम उससे स्केच बनाते हैं। ठीक है, तो फीचर्स का मतलब होता है नया नक्श, यानी कि यहाँ पर आप किसी का स्केच बनाने में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि पहचान करने के लिए किसी के चेहरे की। ठीक है, द नेक्स्ट वन क्या है, डिसीज। डिसीजेस का मतलब होता है रोगों के लिए, जैसे किसी को खांसी है, किसी को जुकाम है, ठीक है, किसी को वायरल फीवर है, किसी को लूज मोशन लगे हैं, किसी के सर में दर्द है, किसी के पेट में दर्द है, किसी के हाथ में दर्द है, लाइक दिस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो लेट्स स्टार्ट द यूज ऑफ हैज हैव एंड हैड। देखो हैज हैव का यूज कहाँ होता है, हैज हैव का यूज होता है प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। प्रेजेंट सिचुएशन का मतलब होता है कि जैसे वर्तमान, और हैड का मतलब होता है जब इसे हम पास्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग बताते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हैज किस किस के साथ आता है। तो दोस्तों और स्टूडेंट्स, आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, ही है, शी है, इट है, एनी नेम है, या सिंगुलर का मतलब एक वचन है, जैसे कि कोई लड़का है, लड़की है। जैसे कि नॉन एक्शन का मतलब होता है इट, या फिर हम नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब यानी कि निर्जीव वस्तुएं होती हैं या जानवरों के लिए भी हम इट का यूज़ करते हैं। एनी नेम का मतलब जैसे कि किसी का नाम हो गया, ठीक है, राहुल हो गया, मोहन हो गया, सोहन हो गया। ठीक है, और सिंगुलर का मतलब तो आपको पता ही है, यानी कि एक वचन, जैसे कि मम्मी पापा, दोस्त, भाई बहन, सर, मैडम, इन सब के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़। ठीक है, जैसे ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, एनी नेम, राम हैज़, रोहन हैज़, मोहन हैज़। सिंगुलर का मतलब जैसे माई फ्रेंड हैज़। ठीक है, और जैसे कि मान लो आपको होगी कि यार मेरे सर हैं, माई सर हैज़। ठीक है, तो ये हो गया आपके सिंगुलर। हैव का यूज कहाँ कहाँ होगा, हैव का यूज होगा अगर आपका सब्जेक्ट होगा आई, यानी कि आई के साथ क्या लगाएंगे आप, हैव। यू का मतलब तुम। ठीक है, तो यू का मतलब तुम, तुम्हारे साथ क्या लगेगा, यू के साथ हैव। वी का मतलब होता है हम। ठीक है, तो वी हैव। और दे का मतलब क्या हो गया, वे। दो या दो से अधिक होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, दे। ठीक है, जैसे कि 2 दोस्त हो गए हैं, 10 दोस्त हो गए हैं, 15 दोस्त हो गए हैं, कोई से भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जहां पर प्लूरल हो, प्लूरल का मतलब यही होता है बहुवचन। जैसे सिंगुलर का मतलब एक वचन होता है तो उसके साथ क्या आएगा, हैज आएगा। और प्लूरल का मतलब क्या होता है, बहुवचन। यहाँ पे यानी कि जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा होंगे। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये क्लियर हो गया है। तो बस आप ध्यान से सुनो और वीडियो को सीखो, मतलब कि अपने टॉपिक को अच्छे से क्लियर करो। ठीक है, अब देखो बातों बातों में क्या होगा, हमारा टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ भी आएगा, और इस तरह से आपकी स्पीकिंग भी अच्छी हो जाएगी। तो चलो करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट। जैसे वस्तुएं, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया है चीज़ें। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, और फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं बिजी था अभी, तो इसलिए रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, लेकिन अब मैं आपको रेगुलर वीडियोस डाल कर दूंगा, और आप उसे देखो और सुनो और सीखो। क्योंकि देखो सीखने का मतलब होता है सबसे पहले ध्यान से सुनना। अगर आपको समझ आ गया मेरा टॉपिक तो इसका मतलब क्या है, आपको टॉपिक क्लियर है। अगर आपको टॉपिक क्लियर है तो ऑब्वियसली आप उसे बोलोगे, और अगर बोलोगे तो इंग्लिश अपने आप धीरे धीरे इंप्रूव होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट ध्यान रखना है। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं।
ठीक है, उसे कहते हैं सब्जेक्ट। हैज़ मैंने आपको बता दिया किसके साथ लगेगा, ठीक है। और लास्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में बात की जाती है। तो देखो सब्जेक्ट को तो हम शॉर्ट में SUB यानी कि सब्जेक्ट कहते हैं, और ऑब्जेक्ट को शॉर्ट में क्या कहेंगे, OBJ, ठीक है। सिंपल सेंटेंसेस यानी कि साधारण सेंटेंसेस होते हैं, जैसे आई हैव अ पेन यानी कि मेरे पास एक पेन है, ठीक है। आई के साथ क्या लगाया आपने, हैव लगाया। यू हैव ए बुक, तुम्हारे पास एक किताब है, यू के साथ क्या लगाया, हैव लगाया। वी हैव ए हाउस, हमारे पास एक घर है। दे हैव अ स्मार्टफोन यानी कि उनके पास एक स्मार्टफोन है। तो आपने एक चीज़ नोटिस की है, जो मैंने आपको अभी अभी रूल बताया है कि आई, यू, वी, दे, इन सब के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो देखो मैंने यहाँ पर आपके क्या कहते हैं, जो एग्जाम्पल लिए हैं बिल्कुल इजी एग्जाम्पल लिए हैं, ताकि आपको याद करने में और समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और दूसरा क्या है, जैसे कि मान लो ही हैज़ आईफोन यानी कि उसके पास आईफोन है, अगर हम किसी लड़के की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम किसी लड़की की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, शी हैज़ ए नाइस पर्स यानी कि उसके पास एक अच्छा पर्स है। और इट हैज़ नाइस फीचर्स, जैसे कि हम किसी मोबाइल की बात करते हैं, या कोई हमारे पास लैपटॉप है, या कोई स्मार्टफोन है, या हमारे पास स्मार्ट टीवी है, या हमारे पास वॉशिंग मशीन भी है, या फिर हमारे पास AC भी है। तो हम क्या बोलते हैं यार, इसके फीचर्स तो बिंदास है यानी कि झकास है, यानी कि नाइस फीचर्स, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या बोला, इट हैज नाइस फीचर्स। अब हम दूसरा सेंटेंस जो लास्ट में दे रखा है, राहुल हैज ए बाइक, ठीक है। तो यानी कि राहुल के पास एक बाइक है। तो आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जैसे कि मेरे पास एक पेन है तो हम इसे बोलेंगे आई हैव ए पेन। और तुम्हारे पास एक बुक है यानी कि यू हैव ए बुक। और हमारे पास एक घर है, वी हैव ए हाउस। और दे हैव ए स्मार्टफोन यानी कि उनके पास एक स्मार्टफोन है। और ही हैज़ ए आईफोन यानी कि उसके पास एक आईफोन है। शी हैज़ ए नाइस पर्स, उसके पास एक अच्छा सा मस्त पर्स है, यानी कि हमने उसको इंग्लिश में क्या बोला, नाइस, ठीक है, या डिसेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इट हैज़ नाइस फीचर्स। नाइस फीचर्स में आप किसी भी चीज़ की तारीफ कर रहे हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं, चाहे आपके पास स्मार्टफोन है, चाहे आपके पास AC है, कोई डिजिटल कैमरा है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, तो आप सीधा बोल सकते हैं इट हैज़ नाइस फीचर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या था हमारा, राहुल हैज़ ए बाइक। राहुल के पास क्या है, एक बाइक है। तो चलो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट, यानी कि ये है नेगेटिव कैटेगरी। तो नेगेटिव कैटेगरी के अंदर क्या करना है, लेकिन इससे पहले मैं थोड़े से और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि मान लो आपने कहा यार मेरे पास तो एक ही मोबाइल है, तो आप क्या बोलोगे, आई हैव ए ओनली वन मोबाइल, या आई हैव अ मोबाइल, आई हैव ओनली। ओनली का मतलब क्या है कि केवल आपके पास एक ही है। जैसे आप बोलोगे यार मेरे इतने सारे दोस्त नहीं है, आई हैव ओनली वन फ्रेंड, यानी कि मेरा एक ही दोस्त है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। ओनली का यूज़ कहाँ करेंगे आप, ओनली का यूज़ करते हैं आप केवल एक बताने के लिए, ठीक है। चलो अब हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या ध्यान रखना है, सब्जेक्ट तो आपको पता ही है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे, बिंदास करेंगे, अच्छे से सीखेंगे, ताकि हमें हमेशा के लिए ये टॉपिक समझ आ जाए और कोई रट्टाफिकेशन नहीं करनी है और आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखा, फिर आप डू या डज में से कोई एक लिखेंगे, फिर नॉट, फिर हैव लगाना है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि डू किसके साथ आएगा, यानी कि डू नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो ऑब्वियसली क्या बोलेंगे हम, डू नॉट। और डज नॉट किसके साथ आएगा, जैसे कि मान लो मैंने आपको बताया था ना, आई, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ आता है हैव। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डू नॉट किसके साथ लगेगा, आई डू नॉट, यू डू नॉट, वी डू नॉट, दे डू नॉट। और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, यानी कि दो या दो से ज़्यादा होंगे तो उसके लिए साथ, यानी कि उसके लिए या उसके साथ आप क्या लगाओगे, डू नॉट, ठीक है। और नेक्स्ट देखो इसके अंदर क्या है, डज नॉट। जैसे कि मान लो ही डज नॉट, शी डज नॉट, इट डज नॉट, एनी नेम, कोई नाम हो गया। जैसे कि मान लो आप बोलते हो कि राजा डज नॉट, ठीक है, गीत डज नॉट, ठीक है, श्रद्धा डज नॉट, लाइक दिस। सिंगुलर का मतलब एक वचन, यानी कि एक वचन में जैसे बोल सकते हो आप मम्मी डज नॉट, पापा डज नॉट, ठीक है, और माई कजन डज नॉट। तो आपने ये ध्यान रखना है कि डज नॉट और नेगेटिव कैटेगरी में सबके साथ आपको हैव लगाना है, डू नॉट हैव और डज नॉट हैव। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको ये सब अच्छे से क्लियर हो चुका है। आपको बस करना क्या है, ध्यान से देखना है, समझना है, और एग्जाम्पल को ध्यान से सुनो, आपको क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक भी, ठीक है। तो चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट, स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस। जैसे आई डू नॉट हैव ए बुक, मेरे पास किताब नहीं है। यू डू नॉट हैव मनी, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। वी डू नॉट हैव ए हाउस, हमारे पास घर नहीं है। दे डू नॉट हैव ए कार, उनके पास गाड़ी नहीं है।
ही डज नॉट हैव चेंज। ठीक है, अब देखो आई यू वी दे सबके साथ क्या लगाया आपने, डू नोट डू नोट डू नोट डू नोट, और लास्ट में क्या है, हैव ए बुक, हैव मनी, हैव ए हाउस, हैव ए कार। और ही के साथ ही डज नॉट हैव चेंज, उसके पास खुले पैसे नहीं है। शी डज नॉट हैव लैपटॉप, उसके पास लैपटॉप नहीं है। इट डज नॉट हैव गुड फीचर्स, जैसे मान लो मैंने कहा यार मैंने फ़ोन तो लिया है लेकिन यार इसमें अच्छे फीचर्स नहीं है। क्या नहीं है इसमें, अच्छे फीचर्स नहीं है। तो मैंने बोल दिया यार इट डज नॉट हैव गुड फीचर्स। या फिर किसी के पास हमने देखा कोई अच्छा एसी है लेकिन उसके फीचर्स अच्छे नहीं है ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि स्मार्ट टीवीज़ है, काफ़ी सारे मार्केट में लैपटॉप्स आते रहते हैं, ब्रांडिंग ट्रेंडिंग, लेकिन हम कहते हैं यार इसके अच्छे फीचर्स नहीं है। तो हम शॉर्ट में क्या कहेंगे, इट डज नॉट हैव गुड फीचर्स। ठीक है, फीचर्स का मतलब उसकी क्वालिटीज़। जैसे राम डज नॉट हैव बाइक, राम के पास बाइक नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, आपका नेगेटिव पोर्शन कंप्लीट हो गया है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस यू हैव अंडरस्टूड। चलो यार अब करते हैं नेक्स्ट। इंटैरोगेटिव का मतलब तो आपको पता ही होगा। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इंटैरोगेटिव के अंदर हम करते हैं क्वेश्चन मार्क, यानी कि पूछते हैं। अब जैसे मान लो आपने सिंपल सीख लिया, नेगेटिव सीख लिया, अब इंटैरोगेटिव भी तो आना चाहिए। जब हम अक्सर किसी से बात करते हैं तो हमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा या हम किसी से क्वेश्चन पूछेंगे, तो हमें इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस भी अच्छे से सीखने हैं। तो इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे, डू डज पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट लिखना है। देखो हैज़ हैव जो होती है ये एक तरह से ही हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब में भी काम आ रही है यहाँ पर, क्योंकि हम यूज ही किसका सीख रहे हैं, हैज़ का। तो यहाँ पर वी1 का मतलब है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो हैज़ आएगा या हैव आएगा। सेकंड फॉर्म का मतलब क्या है, इसमें हैज़ की सेकंड फॉर्म होती है हैड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड होती है। लेकिन यहाँ पर जब आप क्वेश्चन पूछोगे तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस के अंदर भी आपको हैव ही लगाना है सभी के साथ। नेगेटिव में भी सबके साथ हैव आया था और इंटैरोगेटिव में भी सबके साथ हैव आएगा। ठीक है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। और आपको ये नहीं भूलना है कि लास्ट में इंटैरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क भी डालना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस को। जैसे डू यू हैव ए बुक, क्या तुम्हारे पास एक किताब है। डू यू हैव ए बैग, क्या तुम्हारे पास एक बैग है। डू आई हैव ए पेन, क्या मेरे पास एक पेन है। जैसे अक्सर हम बोलते हैं यार एक पेन दे दे, भाई तेरे पास हो क्या, यार क्या मेरे पास पेन है, तुझे लगता है मेरे पास पेन होगा। मैं तो पेन रखता नहीं हूँ यार, मैं तो मांग मांग के लिखता हूँ दूसरों से। ठीक है, डू हैव आई अ पेन। ठीक है, जैसे डू यू हैव, डू आई हैव अ पेन, क्या मेरे पास पेन है। ठीक है, अब डू दे हैव ए हाउस, क्या उनके पास घर है। डू वी हैव मनी, क्या हमारे पास पैसे हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, चलते हैं यार घूमने, कुछ खा के आते हैं, अच्छा यार उसको भी बुला लियो, पैसे तो उसी के पास रहते हैं। जैसे कोई आपका कोई अच्छा सा दोस्त है, वो कहता है कि चल भाई उसको बुला ले, उसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं, है ना। क्या हमारे पास पैसे हैं, भाई हमारे पास पैसे वैसे नहीं है, हम ऑर्डर दे देते हैं कभी कभी, ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, हम बोलते हैं चल यार ये खाना है हम ये खाएंगे, ऑर्डर दे देते हैं। कह रहा भाई पहले देख तो ले इतने पैसे हैं कि नहीं है। यानी कि इस एग्जाम्पल को आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो डू वी हैव मनी, क्या हमारे पास पैसे हैं। जैसे डज शी हैव ए पेन, क्या उसके पास पेन है। डज ही हैव ए कार, क्या उसके पास गाड़ी है। और डज इट हैव गुड फीचर्स, क्या इसके अंदर अच्छे फीचर्स हैं। जैसे कि मैंने देखो आपको सिंपल में समझाया था, इट हैज़ गुड फीचर्स। नेगेटिव में इट डज नॉट हैव गुड फीचर्स। और जब हम क्वेश्चंस पूछेंगे तो हम क्या बोलेंगे, डज इट हैव गुड फीचर्स, क्या इसके अच्छे फीचर्स हैं, या इसके पास अच्छे फीचर्स हैं, या इसमें अच्छे फीचर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है। ये आ गया WH फैमिली का क्वेश्चन। WH फैमिली का मतलब वही जो W और H से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि क्या यानी कि व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है। अगर हम यही बात करते हैं किसी लड़के या लड़की की तो हम बोलेंगे व्हाट डज ही या व्हाट डज शी हैव। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये WH फैमिली के वर्ड्स हैं। जैसे हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं। ठीक है, जब हम जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं तो उसके लिए हमने क्या लिखना है, उसके लिए हमने लिखना है हाउ मैनी। ठीक है, और नीचे देखो हाउ मैनी बुक्स डज ही हैव, अगर लड़की है तो डज शी हैव। अगर हम किसी सिंगुलर की बात करते हैं तो डज लगाएंगे और डज के साथ क्या लगाना है, अगर लड़का है तो डज ही, लड़की है तो डज शी। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपको ये क्लियर हो चुका है। तो चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर और एग्जाम्पल दे रखी है मैंने, हाउ मैनी का मतलब जिसे गिना जा सके। ठीक है, तो लेट्स सी द एग्जाम्पल, देखते हैं और एग्जाम्पल। जैसे हम किसी से पूछते हैं, यानी कि ये आपके प्रैक्टिस के सेंटेंसेस हैं। अगर आप इसे बार बार यूज़ करोगे, बोलोगे, ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी के साथ बैठकर प्रैक्टिस करनी है। यार अपने भाई के साथ, बहन के साथ, मम्मी के साथ, पापा के साथ। जैसे अभी तो लॉकडाउन सिचुएशन है तो ओबियसली यार आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो,
तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी बात कर सकते हो, जैसे कि सबके पास स्मार्टफोन है। अगर स्मार्टफोन नहीं भी है सबके पास, हम कितनी सारी बातें करते हैं, कितना टाइम स्पेंड करते हैं बातों बातों में भी, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने पेन हैं। हाउ मेनी बैग्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने बैग्स हैं। या फिर हाउ मेनी मोबाइल्स डज ही हैव। अब देखो यहाँ पर क्या है, ही है, तो ही के साथ क्या आएगा, डज। सिंपल। हाउ मेनी मोबाइल्स डज ही हैव, हाउ मेनी पेंसिल्स डज शी हैव, उसके पास कितनी पेंसिल है। और हाउ मेनी कार्स डू दे हैव, यार उनके पास कितनी गाड़ियाँ हैं। कभी ब्लू होती है, कभी ब्लैक होती है, कभी स्कॉर्पियो होती है, कभी वर्ना होती है, कभी क्रेटा होती है, कभी मर्सिडीज़ होती है। भाई गाड़ियों की तो लाइन लगा रखी है, अंधा पैसा है इनके पास, ऐसे बोलते हैं ना हम एग्जाम्पल। तो यानी कि यहाँ पर बोलेंगे हाउ मेनी कार्स डू दे हैव, उनके पास कितनी गाड़ियाँ हैं। तो ये थोड़ा सा मेरा पढ़ाने का जो तरीका है बिल्कुल अलग है, जो मैंने सोचा कि हाँ भाई बिल्कुल बिंदास होना चाहिए, ताकि मैं आपके साथ अच्छे से बात कर सकूँ और आपको जो मैं समझा रहा हूँ आपको ये लगे कि यार कोई लेक्चर नहीं है, ये सिंपल टॉक है। और बातों बातों में, मुलाकातों में, इट मीन्स बातों बातों में आप ये टॉपिक समझ जाओगे और इंग्लिश अपनी इम्प्रूव कर लोगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड को स्टार्ट। हाउ मच का मतलब क्या होता है? हाउ मच का मतलब जिसे हम गिन नहीं सकते। ठीक है, यानी कि जिसे गिना ना जा सके। जैसे कि आप क्या कह सकते हो, यार तेरे सर में कितने बाल हैं, गिन नहीं सकते ना। आसमान में कितने तारे हैं, घड़े में कितना पानी है। ठीक है, उसके पास कितना दिमाग है, यार इसकी चर्बी देख कितनी है, इसकी बॉडी में देख कितना फ्लैश है, यानी कि मीट है। ठीक है, तो जब भी हम किसी चीज़ को गिन नहीं सकते उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हाउ मच। ठीक है, जैसे हाउ मच वाटर डू यू हैव। अक्सर गर्मियों में क्या होता है कि पानी की किल्लत होती है, पानी की शॉर्टेज होती है, यानी कि पानी की कमी होती है। हम कहते हैं यार हाउ मच वाटर डू यू हैव, तेरे पास कितना पानी है, एक टैंकर भरा हुआ है, या फिर वो बेसमेंट में जो नीचे जो तुमने लगा रखा अंडरग्राउंड टैंकर उसमें पानी है, या फिर कितनी बॉटल्स है। बॉटल्स को तो गिन सकते हैं लेकिन पानी कितने लीटर है ये नहीं पता, हाउ मच वाटर। ठीक है, कभी कभी तो यार, कभी कहते हैं यार पानी, यार मेरे बैग में यार एक बॉटल है, आधी बॉटल है, थोड़ा सा पानी है। तो पानी को गिन नहीं सकते तो हम क्या बोलेंगे, हाउ मच वाटर डू यू हैव। और अगर अक्सर क्या होता है कि जैसे मान लो पहले ऐसा होता था कि लोग एक दूसरे के घर जाते थे, एक को लिए चीनी ले ली, या कोई चावल लेके आ गया, या एक पतीला आटा लेके आ गया, या चावल लेके आ गया, यार बाद में दे देंगे, अभी राशन वाशन है नहीं, पैसे वैसे है नहीं, थोड़ी बहुत दिक्कत चल रही है, तो एक पतीला आटा दे दो। लेकिन क्या है कि हम बोलते हैं यार चाय में चीनी कितनी है, अक्सर ये वाला सेंटेंस यूज़ होता है, अबे यार कितना मीठा डाल दिया, इसमें तो चीनी है ही नहीं। तो क्या चीनी के दानों को गिनते हो, नहीं गिनते ना, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, हाउ मच। हाउ मच शुगर डू यू हैव, यानी कि आपके पास कितनी चीनी है। ठीक है, अक्सर पहले ये यूज़ होता था, लेकिन हम ये ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, हाउ मच शुगर डज टी हैव, यानी कि चाय में, आई रिपीट, हाउ मच शुगर डज टी हैव, चाय में कितनी चीनी है। ठीक है, या फिर हाउ मच शुगर इज देयर इन द टी, हमने देयर का भी यूज़ कर लिया। ठीक है, आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, आई रिपीट, हाउ मच शुगर इज देयर इन द टी, चाय में कितनी चीनी है। तो जहां पे हम गिन नहीं सकते उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, हाउ मच। नेक्स्ट देखो, जैसे हाउ मच माइंड डज शी हैव, यानी इसमें ये पूछा गया है कि यार उसके पास कितना दिमाग है। और इससे पहले वाले सेंटेंस में क्या है, हाउ मच मनी डू यू हैव। जैसे मान लो हम कहेंगे यार तेरे पास 10 रुपये हैं, तो गिन सकते हैं, हम बोल देंगे यार हाउ मेनी रुपीज़ डू यू हैव। लेकिन हमें पता ही नहीं यार सामने वाले के पास पैसा कितना है, किसी के पास कितनी प्रॉपर्टी है। जैसे कि मान लो किसी ने कहा भाई मेरे पास तो 20 लाख की प्रॉपर्टी है, अच्छा दिखा क्या है भाई, उसके अंदर मेरे पास ज्वेलरी भी है, कैश भी है, बैंक में भी है, एफडी भी है। तो ऐसे ऐसे करके, यानी कि हमें जब पता नहीं होता कितना पैसा है, काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, टोटल उसने रफली बता दिया कि मेरे पास तो भाई 10 लाख है, तो वो तो आपने बता दिया, लेकिन हमें पता नहीं है हाउ मच मनी डज ही हैव। ठीक है, यानी कि कैश में कितना है ये भी नहीं पता। अगर आपको एक तो टोटल अमाउंट मैंने बता दिया कि सारी चीज़ों को मिलाकर बोलेंगे तो हाउ मच मनी डू यू हैव इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द चेंज, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहे हो। ठीक है, तो कभी कभी हम कहीं खाने भी जा रहे होते हैं यार, उसके लिए भी हम इसका यूज़ कर लेते हैं। अच्छा यार बर्गर खाएगा, नहीं यार मैं तो चिल्ली पोटैटो खाऊंगा, अच्छा तेरे पास कितने रुपए हैं, तो पता नहीं होता तो क्या बोलेंगे, हाउ मच मनी डू यू हैव। क्या यार 100 रुपये की प्लेट आएगी, नहीं यार 80 की भी आती है, उससे खा लेंगे, चल ठीक है 50 मेरे पास है, तेरे पास कितने हैं, मेरे पास देखता हूँ, चल भाई देखा उसने, उसके पास 30 है, चलो चलते हैं। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल भी आप शेयर कर सकते हो, हाउ मच मनी डू यू हैव, या फिर हाउ मच माइंड डज शी हैव, उसके पास कितना दिमाग है जब हम गिन नहीं सकते। या फिर हाउ मच टाइम डज ही हैव, कभी कभी हम किसी चीज़ को हम करते हैं, यार ये काम हो जाएगा इतनी देर में, 10 मिनट में हो जाएगा, यार तू पहले ये बता टाइम कितना है, यार भाई टाइम तो है नहीं, फटाफट बता मेरा इंटरव्यू है या मैं वहाँ जा रहा हूँ। या फिर मान लो आप कहोगे कि यार
मेरा परसों एग्ज़ाम है, अच्छा तेरे पास कितने दिन पड़े हैं, तो वहाँ गिन सकते हो, ठीक है। या फिर आप बोलते हो कि यार 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, मतलब रफली मैं आपको बता दूँ हाउ मच का यूज़ हम कहाँ करते हैं जब हमें पता ही नहीं होता कि कितना है, ठीक है, जिसे हम गिन नहीं सकते। तो कहते हैं कि हाउ मच टाइम डज ही है, उसके पास कितना समय है, ठीक है। कभी कभी ये भी सेंटेंस ऐसे भी यूज़ कर लेते हैं, भाई वो लुढ़कने वाला है, तेरे को पता है उसके पास कितना टाइम है ना, पता है उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसकी सेवा कर लेते हैं, भाई कुछ नहीं पता हमारे नाम पर क्या करके चला जाए। तो यहाँ पर ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, हाउ मच मनी डज ही हैव, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर क्या है कि हाउ मच प्रॉपर्टी डू दे हैव, उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, या फिर हाउ मच स्पेस डू यू हैव। मान लो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कोई छोटी सी दुकान खोलना चाहता है, या फिर मान लो कोई अपने घर में कुछ स्पेयर कुछ रखना चाहता है, तो क्या यार तेरे पास कितना स्पेस है, पहले ये बता। तो अगर हमें पता नहीं होता तो हम क्या बोलेंगे, हाउ मच स्पेस डू यू हैव, तुम्हारे पास कितना स्पेस है, कितना स्थान है, कितनी जगह है, ठीक है, लाइक दिस। तो चलिए करते हैं, अब हम कर रहे हैं थोड़े से प्रैक्टिस सेशन के हिसाब से क्वेश्चंस, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन के हिसाब से क्या है कि जैसे मान लो इसमें डू डज पहले आ जाएगा, जो मैंने आपको बताया अभी अभी इंटरोगेटिव में। सिंपल होगा तो हैज़ हैव का यूज़ है, नेगेटिव होगा तो डज नॉट हैव या डू नॉट हैव। तो चलो फिर करते हैं स्टार्ट। जैसे डज राम हैव ए कार, क्या राम के पास गाड़ी है। अगर आपका आंसर है यस, देखो मैं ऐसे करा रहा हूँ कि आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप यही असाइनमेंट यानी कि ये जो स्लाइड्स हैं इसको ध्यान से सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा और आप इसको बार बार रिपीट करोगे और प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली आपकी इंग्लिश डे बाय डे स्लोली स्लोली इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो बिंदास तरीके से अगर इंग्लिश सीखनी है तो बने रहो इस लर्निंग ब्राइटली यूट्यूब चैनल के साथ, ठीक है। और मेरा इंस्टाग्राम पे भी क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम पे भी है, तो आप लर्निंग ब्राइटली के नाम से इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं, जैसे कि नेगेटिव बोलेंगे नो राम डज नॉट हैव ए कार। अगर हम इसको शॉर्ट में बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे, नो राम डजंट हैव ए कार, ठीक है, राम डजंट हैव ए कार। नेक्स्ट, डज पापा हैव फ्री या स्पेयर टाइम, क्या पापा के पास फालतू समय है हमारे साथ बैठे, या क्या पापा के पास फ्री टाइम होता है। अक्सर हम बोलते हैं यार हमारे पापा तो बैठते ही नहीं है, क्या भाई मेरे पापा तो मेरे साथ ही बैठते रहते हैं। अच्छा, तो ये क्वेश्चन मैंने क्या पूछा, क्या पापा के पास फ्री टाइम होता है, या क्या पापा के पास फ्री टाइम है। येस पापा हैज़ फ्री टाइम या स्पेयर टाइम, या नेगेटिव होगा तो नो पापा डज नॉट हैव फ्री या स्पेयर टाइम। अगर हम शॉर्ट में कहना चाहते हैं नो पापा डजंट हैव फ्री और स्पेयर टाइम। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है नेगेटिव कैटेगरी में सबके साथ डज नॉट हैव, डू नॉट हैव लगेगा, ठीक है। और अगर शॉर्ट फॉर्म में होगा तो डजंट हैव और डोंट हैव, ठीक है। सी द नेक्स्ट वन। जैसे हमने आपसे पूछा, या फिर मान लो कोई भी किसी से पूछता है भाई नोट्स है तो दे दे यार, कल पेपर है यार, कल यूटी है यार, कल फाइनल टर्म है, ठीक है। तो उसके लिए कैसे यूज़ करेंगे, डू यू हैव नोट्स, क्या तेरे पास नोट्स हैं। आप बोलोगे येस आई हैव नोट्स, हाँ मेरे पास नोट्स हैं। अगर आप कहोगे नहीं यार मेरे पास नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, नो आई डू नॉट हैव नोट्स, मेरे पास नोट्स नहीं है, या नो आई डोंट हैव नोट्स, मेरे पास नोट्स नहीं है। नेक्स्ट देखो, डज शी हैव असाइनमेंट्स, क्या उसके पास असाइनमेंट्स हैं। येस शी हैज़ असाइनमेंट्स, हाँ उसके पास असाइनमेंट्स हैं। या नो शी डज नॉट हैव असाइनमेंट्स, उसके पास असाइनमेंट्स नहीं है। या फिर शॉर्ट में क्या बोलेंगे, डज नॉट को बोलेंगे नो शी डजंट हैव असाइनमेंट्स, ठीक है। क्लियर हो रहा है सबको, ठीक है। ध्यान से देखते रहें, सुनते रहें। सी द नेक्स्ट स्लाइड। जैसे डू यू हैव ए स्मार्टफोन, क्या तुम्हारे पास कोई बढ़िया सा मस्त फोन है जिससे कैमरे की क्लियरिटी अच्छी हो और भाई की फोटो बिंदास आए। अक्सर हम बोलते हैं ना ये सेंटेंस, येस आई हैव ए स्मार्टफोन, हाँ मेरे पास स्मार्टफोन है। अगर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, नो आई डोंट हैव ए स्मार्टफोन, मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है। या इसको शॉर्ट में कैसे बोलेंगे, डू नॉट या डज नॉट को, आई डोंट हैव अ स्मार्टफोन, ठीक है। अगर डज नॉट होता तो ही डजंट हैव स्मार्टफोन। नेक्स्ट देखो, डू यू हैव ए बाइक, क्या तुम्हारे पास बाइक है। येस आई हैव ए बाइक, हाँ यार मेरे पास बाइक है। अगर नहीं है, नो आई डू नॉट हैव ए बाइक, मेरे पास बाइक नहीं है। या नो आई डोंट हैव ए बाइक, क्या बोलेंगे, आई डोंट हैव ए बाइक, लाइक दिस, ठीक है। देखो सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती और सीखने के लिए शर्म नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो इससे ये मत सोचो कि हाँ भाई सर ऐसे पढ़ा रहे हैं, तरीका अच्छा होना चाहिए, समझ आना चाहिए, बस काम अपने आप हो जाएगा। सी द नेक्स्ट वन।
जैसे डज शी हैव मनी, क्या उसके पास मनी है? येस शी हैज़ मनी, उसके पास पैसा है। नो शी डज नॉट हैव मनी, उसके पास पैसे नहीं है। शॉर्ट में नो शी डजंट हैव मनी, यानी कि डज नॉट को क्या बोल सकते हैं हम? डजंट हैव। ठीक है, नेक्स्ट, डज ही हैव टाइम फॉर अस, क्या उसके पास हमारे लिए टाइम है? येस ही हैज़ टाइम फॉर अस, या नो ही डजंट हैव टाइम फॉर अस, या फिर नो ही डजंट हैव, डज नॉट हैव, ये तो आपका नॉर्मल सेंटेंसेस यानी कि नेगेटिव। लेकिन जब हम इसको डज नॉट को क्या बोलेंगे शॉर्ट में? नो ही डजंट हैव टाइम फॉर अस। ठीक है, नेक्स्ट, अब यूज ऑफ हैज हैव किसके लिए? फीचर्स के लिए। फीचर्स का मतलब होता है बॉडी पार्ट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम किसी का स्केच बनाते हैं, कहीं किसी ने मान लो कुछ गलत देखा, किसी का मर्डर करते हुए देखा, या कोई हमारे घर आता है, हमारे घर वाले जानते नहीं हैं या हम किसी को जानते नहीं हैं, तो हम उसका फेशियल एक्सप्रेशन बताते हैं, यानी कि उसका चेहरा दिखने में कैसा था। उसकी नाक लंबी थी, आंखें काली थी, बाल लंबे थे, बाल छोटे थे, रंग सांवला था, रंग गोरा था, कान छोटे थे, चेहरा गोल था, चेहरा लंबा था, है ना, लाइक दिस। उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा था, लंबी हाइट थी या छोटी हाइट थी, ठीक है, लाइक दिस। तो जैसे कि मान लो अब हम एग्जांपल यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, अगर आपका सब्जेक्ट है क्या ही शी इट एनी नेम और सिंगुलर तो आपको हैज़ लगाना है। अगर आपका सब्जेक्ट है आई यू वी दे और प्लूरल तो आपको हैव लगाना है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे, चलो करते हैं स्टार्ट। सब्जेक्ट, हैज़, हैव और ऑब्जेक्ट। जैसे शी हैज़ लॉन्ग हेयर, उसके लंबे बाल हैं या उसके पास लंबे बाल है या उसके बाल लंबे हैं, ठीक है, बात तो एक ही है। तो जब भी हम किसी का फिजिकल अपीयरेंस बताते हैं तो उसके लिए हमें हैज़ हैव का यूज़ करना है। अब देखो, ही हैज़ कर्ली हेयर, उसके बाल घुंघराले हैं या उसके पास घुंघराले बाल हैं या उसके बाल घुंघराले हैं, ठीक है। या शी हैज़ डार्क हेयर, उसके बाल काले हैं, डार्क का मतलब काले हैं, बिल्कुल ब्लैक, ठीक है। ही हैज़ थिक हेयर, थिक का मतलब घने हैं, बिल्कुल अच्छे से भरे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, शी हैज़ सिल्की हेयर, सिल्की का मतलब बिल्कुल मुलायम बाल है ना, जैसे टच करते हैं वाह मस्त बाल है। और ही हैज़ ट्विन टिप्स हेयर, ट्विन टिप्स का मतलब होता है दो मुंह है, यानी कि बीच की मांग, ठीक है। सीधे नेक्स्ट वन, चेहरे के रंग को कहते हैं कॉम्प्लेक्शन। शी हैज़ फेयर कॉम्प्लेक्शन, उसका रंग गोरा है, ठीक है। शी हैज़ वेटिस कॉम्प्लेक्शन, उसका रंग गेहुआ है, ठीक है। शी हैज़ डार्क कॉम्प्लेक्शन, उसका रंग काला है। कहते हैं काले को काला नहीं कहते, लेकिन हम डार्क कह सकते हैं। और अगर मान लो सांवला है तो स्वार्थी कॉम्प्लेक्शन, क्या बोलते हैं? स्वार्थी। चलो ये चेहरे का रंग हो गया। सीधे नेक्स्ट वन, फोरहेड। फोरहेड का मतलब होता है माथा, यानी कि आपका फोरहेड, ठीक है। जैसे ही हैज़ ब्रॉड फोरहेड, यानी कि उसका माथा चौड़ा है। ही हैज़ स्मॉल फोरहेड, उसका माथा छोटा सा है, ठीक है। अब आईब्रोज का मतलब तो आपको पता है, आंखों के ऊपर, जैसे कि मान लो आप आईब्रोज वगैरह भी देखते हो, है ना, जैसे कई जने पार्लर जाते हैं अपनी आईब्रोज सेट कराते हैं, तो इसको भुएं कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? भुएं। शी हैज़ थिन, यानी कि किसी की पतली होती है तो थिन, और अगर घनी है मोटी मोटी तो शी हैज़ थिक आईब्रोज। अगर किसी की पतली पतली होती है तो क्या बोलेंगे? शी हैज़ पैडल लाइक। पैडल लाइक का मतलब पंखुड़ी जैसी, ठीक है। अब क्या कहते हैं, बो लाइक का मतलब होता है कि जैसे मिली होती है इंद्रधनुष की तरह, ठीक है। ये एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिए। तो इंद्रधनुष की तरह होगी तो क्या बोलेंगे? बो लाइक, ठीक है, यानी कि ये जैसे रेनबो होता है ना, बो लाइक यानी कि ऐसे मुड़ी हुई है। जैसे कि धनुष बाण देखा होगा आपने, उसकी शेप क्या होती है? यूँ होती है ना, जैसे इंद्रधनुष बोलते हैं, यानी कि धनुष की तरह, तो बो लाइक। अब ईयर्स का मतलब क्या है? जैसे कान बड़े होंगे या छोटे होंगे, तो छोटे हैं तो ही हैज़ स्मॉल ईयर्स, अगर बड़े हैं ही हैज़ बिग ईयर्स। नोज, अब देखो नाक क्या होती है? जैसे कि मान लो किसी की नाक छोटी है तो उसको क्या बोलेंगे? ही हैज़ स्मॉल नोज। अगर बड़ी है तो ही हैज़ बिग नोज। अगर आकार के हिसाब से तो हमने बता दिया स्मॉल और बिग। अगर लंबी है तो शी हैज़ लॉन्ग नोज। अगर किसी की नुकीली है तो पॉइंटेड नोज, ठीक है। पॉइंटेड, जैसे कि आपने ऋतिक रोशन की नाक भी देखी है, पॉइंटेड है ना। फीचर्स, शार्प फीचर्स कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं? शार्प फीचर्स, तीखे नैन नक्श। चलो, शी हैज़ स्प्रेड नोज, उसकी नाक फैली हुई है, ठीक है। जैसे हम कभी कभी बोलते हैं अब उसकी नाक देख कैसी है, पकौड़े की तरह फैली हुई, तो उसको बोलते हैं स्प्रेड नोज। पकौड़ा तो बोलेंगे नहीं, तो क्या बोलेंगे? स्प्रेड नोज। नेक्स्ट, ही हैज़ पैरट लाइक नोज। किसी किसी की नाक ना यार तोते की तरह होती है, तो यार हम डायरेक्ट तो बोलते नहीं है कि तोता नाक है इसकी, क्या बोलेंगे? ही हैज़ पैरट लाइक नोज। देखो बोलने में भी मेरे को हंसी आ रही है, जब आप किसी के साथ बात करके डिस्कस करोगे, यार उसकी नाक देख, उसकी नाक ना ऐसी थी, जैसे डिस्क्रिप्शन करते हैं कि तोते की तरह थी, ठीक है। और चीक्स का मतलब होता है गाल, ठीक है। तो जैसे ही हैज़ प्लम्पी चीक्स, यानी कि उसके गल्ले, यानी कि उसके गाल क्या थे? मोटे मोटे थे, गुदगुदे, ठीक है। तो फैटी चीक्स भी बोल सकते हैं। अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल चीक्स,
अगर मान लो फ्लैट का मतलब बिल्कुल नॉर्मल होता है, जैसे कि कहीं बुढ़े हो जाते हैं तो संकन का मतलब धस जाता है मुंह अंदर, दांत ही नहीं होते तो संकन बोलते हैं, होलो बोलते हैं, गड्ढे गड्ढे, ठीक है। तो फ्लैट का मतलब होता है कि बिल्कुल फ्लैट है, नॉर्मल, ना अंदर ना बाहर। तो आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है। चलिए करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फेस, जैसे कि मान लो किसी का चेहरा लंबा है तो उसको बोलेंगे शी हैज़ लॉन्ग फेस या ही हैज़ स्मॉल फेस। विस्कर्स का मतलब होता है मूछे, इसको मॉस्टेच भी कहते हैं, और बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी। जैसे ही हैज़ लाइट या थिक विस्कर्स या मॉस्टेच, ठीक है, यानी कि उसकी जो मूछे हैं वो क्या है, या तो लाइट है या फिर थिक है। आजकल देखो ट्रेंडिंग चल रहा है, सब दाढ़ी मूछ रखते हैं, है ना, कि हाँ भाई लुक आ रहा, भाई का लुक बढ़िया आ रहा है। तो क्या बोलेंगे, अगर लाइट होगी तो क्या बोलेंगे, लाइट विस्कर्स, थिक होगी तो थिक विस्कर्स। जैसे ही हैज़ लाइट बियर्ड और थिक बियर्ड, ठीक है, घनी या हल्की। जैसे ट्रिमिंग वगैरह करा रहे तो लाइट हो जाती है, अगर नहीं कराते तो वह थिक हो जाती है। सी द नेक्स्ट वन, हाइट। हाइट हाइट का मतलब क्या होता है, कद से होता है, यानी कि आपकी लंबाई से, यानी कि आपकी हाइट कितनी है। जैसे ही हैज़ टॉल हाइट, यानी कि उसकी हाइट लंबी है। शी हैज़ शॉर्ट हाइट, ठीक है, शॉर्ट का मतलब छोटी है। अगर जो नाटा होता है उसको हम नाटा नहीं बोलेंगे, टाइनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कद में छोटा होता है तो बोलेंगे ही हैज़ टाइनी हाइट। और ही हैज़ फैटी बॉडी। फैटी बॉडी का मतलब क्या होता है कि बहुत मोटापा है, लेकिन किसी की तोंद भार होती है, पता लग रहा है कि यार बंदा चाय रख के पी सकता है, प्लेट की जरूरत ही नहीं है, तो क्या बोलेंगे, पोडियम। जैसे कि मान लो लेक्चर स्टैंड होता है ना, पोडियम, इतना बाहर होता है जहाँ पे खड़े होकर टीचर्स लेक्चर देते हैं, तो उसको पोडियम ही तो कहते हैं। तो तोंद को क्या कहेंगे हम, पोडियम कहेंगे। तो ही हैज़ पोडियम। नेक्स्ट, ही हैज़ स्ट्रॉन्ग बॉडी। अगर कोई बंदा बिल्कुल फिट है और हिट है तो हम क्या बोलेंगे, ही हैज़ स्ट्रॉन्ग बॉडी या शी हैज़ वीक बॉडी। और शी हैज़ वेल शेप्ड फीचर्स। जैसे मान लो अक्सर हम देखते हैं कि यहाँ भी शादियाँ होती हैं तो लड़की वाले जाते हैं लड़कों को देखने के लिए, लड़के को देखने, और लड़के वाले आते हैं लड़की को देखने के लिए। कहते हैं नाक नक्शा अच्छा नहीं है, तो क्या बोल देते हैं, शी हैज़ इल शेप फीचर्स। इल शेप का मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है, ऐसी है, बेकार। लेकिन अगर अच्छा होता तो क्या बोलते हैं, शी हैज़ वेल शेप्ड फीचर्स, यानी कि बिल्कुल मस्त, ऑसम, झकास, बिंदास। देख के ही मन खुश हो गया, भाई स्मार्ट है तेरी भाभी, स्मार्ट है तेरी भाभी, ठीक है। नेक्स्ट, प्रैक्टिस सेशन कर लेते हैं। प्रैक्टिस सेशन में क्या है, डू यू हैव लॉन्ग हेयर, क्या तुम्हारे बाल लंबे हैं। येस आई हैव लॉन्ग हेयर, या नो आई डू नॉट हैव लॉन्ग हेयर, मेरे लंबे बाल नहीं है, या मेरे पास लंबे बाल नहीं है, या मेरे लंबे बाल है ही नहीं। अब शॉर्ट में क्या कहेंगे, नो आई डोंट हैव लॉन्ग हेयर। नेक्स्ट, डू यू हैव ग्रे हेयर, क्या तुम्हारे बाल सफ़ेद और काले मिक्स होते तो क्या बोलते हैं, ग्रे। येस आई हैव ग्रे हेयर, या नो आई डू नॉट हैव ग्रे हेयर, या आई डोंट हैव ग्रे हेयर। ग्रे का मतलब सफ़ेद और काले मिक्स होंगे, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रे। नेक्स्ट, प्रैक्टिस सेशन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट देखो, डू यू हैव लॉन्ग डार्क एंड सिल्की हेयर। अगर हम किसी की तारीफ करना चाहते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर गर्ल्स फीमेल्स की, तो आप बोलोगे यार शी हैज़ लॉन्ग डार्क सिल्की एंड थिक हेयर्स, घने मुलायम काले बाल, खिले खिले मत वाले बाल। ऐड आती है ना, डाबर आंवला केश तेल। तो अगर किसी के बालों की तारीफ करनी है तो एक सेंटेंस में आप बोल सकते हो, शी हैज़ लॉन्ग डार्क एंड सिल्की हेयर। अगर पूछा है तो यस, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है डायरेक्ट तो आप क्या बोलोगे, ये डू यू हैव। इसमें एग्जाम्पल जो दे रखा है वो पढ़ते हैं पहले। थोड़ा सा लग रहा होगा कि यार सर ऐसे पढ़ा रहे हैं फनी वे से, लेकिन यार ये थोड़ा सा ट्रेंड मुझे अच्छा लगा कि सुनने में भी अच्छा लगे और समझने में भी मज़ा आए, ठीक है, ताकि आप बोर ना हो। कई जने सोचते हैं कि यार लंबी वीडियो है, लंबी वीडियो क्या है, टॉपिक क्लियर होना चाहिए और मस्त तरीके से समझ आना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू। जैसे आपसे किसी ने पूछा, डू यू हैव लॉन्ग डार्क सिल्की एंड थिक हेयर, क्या आपके बाल लंबे हैं, काले हैं, सिल्की हैं। आप बोलोगे येस आई हैव लॉन्ग, मेरे बाल लंबे हैं, डार्क काले हैं, सिल्की मुलायम है, थिक घने हैं, ठीक है। इसमें घने नहीं लिखा तो आप घने भी डाल सकते हैं। तो नेगेटिव आंसर में नो आई डोंट हैव लॉन्ग डार्क एंड सिल्की हेयर, आप थिक हेयर भी ऐड कर सकते हैं। और अगर डू नोट को शॉर्ट में बोल रहे हैं तो नो आई डोंट हैव लॉन्ग डार्क एंड सिल्की हेयर, थिक हेयर यू कैन ऐड, आप ऐड कर सकते हो थिक भी इसके अंदर, ठीक है। तो चलो करते हैं नेक्स्ट। डू यू हैव टॉल हाइट, क्या आपकी हाइट लंबी है, यानी कि आपका कद बड़ा है या आप कद में लंबे हो। या डू यू हैव शॉर्ट हाइट, क्या आपका कद छोटा है या आपकी हाइट कम है या आप कद में छोटे हो। येस आई हैव ए टॉल हाइट, या फिर आई हैव ए शॉर्ट हाइट, नो आई डू नॉट हैव टॉल हाइट, या नो आई डू नॉट हैव शॉर्ट हाइट, या फिर नो आई डोंट हैव टॉल हाइट, मेरी हाइट लंबी नहीं है, यानी कि मेरा कद लंबा नहीं है, मैं लंबा नहीं हूँ। या नो आई डोंट हैव शॉर्ट हाइट,
मेरी हाइट ज़्यादा नहीं है, यानी कि मैं नाटा नहीं हूँ, मैं छोटा नहीं हूँ, या मेरा कद बड़ा नहीं है, तो शॉर्ट हाइट आप ऐसे बोलेंगे। सी द नेक्स्ट वन, डज शी हैव फेयर कॉम्प्लेक्शन, क्या उसका रंग गोरा है? तो आंसर क्या है अगर पॉजिटिव है, यस शी हैज फेयर कॉम्प्लेक्शन, भाई मस्त है चेहरा। लेकिन कई बार कहते हैं दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा। जो क्वालिटीज़ जो गुण आपके पास थे वो हैं, वो रहेंगे। चेहरा तो आज है कल नहीं है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्शन तो आज है कल नहीं है, लेकिन हम फीचर सीख रहे हैं यार, आना तो चाहिए ना। चलो सी द नेक्स्ट वन, अगर नहीं है नो शी डज नॉट हैव फेयर कॉम्प्लेक्शन, लेकिन फिर भी दिखने में किसी किसी के चेहरे का रंग गोरा नहीं होता, लेकिन फीचर्स क्या होते हैं, मस्त होते हैं, वेल शेप्ड होते हैं। कि यार बंदे की पर्सनैलिटी है। रंग गोरे होने से क्या होता है, पर्सनैलिटी भी तो कोई मायने रखती है ना। तो हम क्या बोलेंगे, नो शी डज नॉट हैव फेयर कॉम्प्लेक्शन, उसका रंग ज़्यादा गोरा तो नहीं है, या नो शी डजंट हैव फेयर कॉम्प्लेक्शन, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट वन, प्रैक्टिस सेशन। सफ़ेद और काले बालों के लिए मैंने आपको बताया कि ग्रे यूज़ करते हैं। डज शी हैव ग्रे हेयर, यस शी हैज़ ग्रे हेयर। देखो दोस्तों, देखो फ्रेंड्स, देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन पूछेंगे तो सबके साथ हैव आएगा, चाहे वो डू यू या डज ही या डज शी हो। नेगेटिव में डज नॉट हैव या डू नॉट हैव, सिंपल में हैज़ का ध्यान रखना है, जो मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में। तो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, समझा भी दिया, और आपकी क्या कहते हैं टॉपिक वाइज क्लियरेंस भी हो रही है, कोई भी डाउट नहीं है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखो और भर भर के सीखो, अच्छे से सीखो, ऐसा सीखो कि हमेशा के लिए समझ आ जाए, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज बढ़ाओ। ये अपना नया तरीका है सिखाने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू। डज शी हैव ग्रे हेयर, यस शी हैज़ ग्रे हेयर। क्या उसके बाल सफ़ेद और काले मिक्स हैं? हाँ यार, उसके बाल काले और सफ़ेद मिक्स है। कभी कभी क्या होता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, छोटी सी उम्र में भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं बीच बीच में, जिसको पंजाबी में कहते हैं चिट्टे हो गए, है ना। और नेक्स्ट नेगेटिव में क्या है, नो शी डज नॉट हैव ग्रे हेयर, और उसके बाल सफ़ेद और काले मिक्स नहीं है। और शॉर्ट में क्या बोलेंगे डज नॉट को, शी डजंट हैव ग्रे हेयर। यार इधर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया टाइपिंग में, हेयर कर लेना, इसको हैव लिखा हुआ है। सी द नेक्स्ट वन, डज राहुल हैव वेल शेप्ड फीचर्स, क्या राहुल का नाक नक्शा सुंदर है, यानी कि क्या वो दिखने में अच्छी पर्सनैलिटी, यानी कि उसका आउटर लुक अच्छा है, आंखें नाक। तो अगर पॉजिटिव आंसर होगा यस राहुल हैज वेल शेप्ड फीचर्स, या नो राहुल डज नॉट हैव वेल शेप्ड फीचर्स। शॉर्ट में नो राहुल डज नॉट हैव वेल शेप्ड फीचर्स, डज नॉट को क्या बोला, डजंट हैव। लेकिन जनरली क्या होता है कि मैंने आपको बताया ना कि जब लड़के वाले लड़की के घर जाते हैं, हाँ भाई कैसी थी लड़की दिखने में, बढ़िया थी, हाँ भाई अच्छे थे उसके वेल शेप्ड फीचर्स। चाहे मैंने आपको बताया ना रंग गोरा हो या ना हो, फीचर्स अच्छे होने चाहिए, और उससे पहले आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आपकी क्वालिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। बट ये फीचर्स है तो हम कर रहे हैं इसको। चलिए सी द नेक्स्ट वन, डज पूजा हैव थिन फॉरहेड, क्या पूजा का माथा पतला है, यानी कि जैसे माथा है वो पतला है। यस पूजा हैज थिन फॉरहेड, पूजा का माथा पतला है। नो पूजा डज नॉट हैव थिन फॉरहेड, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये थिन हो गया है, तो क्या लिखना है THI, नीचे देखो बिल्कुल सही है। नो पूजा डजंट हैव थिन फॉरहेड, ठीक है। नेक्स्ट वन, डिसीज का मतलब होता है रोग। अब तक हम 2 कैटेगरी कर चुके हैं, 2 कैटेगरी का मतलब पोजेशंस का मतलब होता है वस्तुएं, चीजें, और फीचर्स का मतलब होता है नयन नक्श, यानी कि किसी के चेहरे की बनावट कैसी होती है, दिखने में वो कैसा है, ठीक है। और अब हम कर रहे हैं डिसीजेस का मतलब होता है रोगों से, रोग का मतलब होता है कोई भी बीमारी। तो इसके अंदर भी आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट, यानी कि इसमें SUBT, टी को आप इग्नोर करना, यानी कि हैज़व लगाना है, फिर सब्जेक्ट के बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे यार मुझे बुखार है यार, आई हैव फीवर, यार मैं आज नहीं आ रहा यार, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आई एम नॉट वेल। जैसे सिंपल बोलते हैं आई एम नॉट वेल, सीधा बोल दो आई हैव फीवर। अगर मान लो उसको किसी को भी खांसी है जुकाम है, जैसे लड़की है, शी हैज़ कफ एंड कोल्ड, हम ये भी बोल सकते हैं यार अगर लड़का है तो ही हैज़ कफ एंड कोल्ड। ही हैज़ हेडिक, हेडिक का मतलब क्या होता है, सिर दर्द, ठीक है। इसे हम कैसे बोलेंगे, सिर दर्द को बोलेंगे हेडिक, हेड मैंने सर, एक मैंने दर्द, हेडिक सिर दर्द। ही हैज़ पेन इन हिज हेड, उसके सिर में दर्द है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, शॉर्ट में हेडिक बोलते हैं। या शी हैज़ पेन इन हर हेड, उसके सिर में दर्द है, ठीक है, लड़की के लिए हर। सी द नेक्स्ट वन, आई हैव स्टमक एक, स्टमक एक का मतलब पेट दर्द, या आई हैव पेन इन माई स्टमक, मेरी पेट में दर्द है। शी हैज़ पेन इन हर टूथ, उसके दांत में दर्द है। शॉर्ट में क्या बोलेंगे, शी हैज़ टूथ एक,
उसके दांत में दर्द है। अगर ज्यादा दांत है, शी हैज पेन इन हर टीथ, या शी हैज टीथ एक। क्या बोलेंगे? टीथ एक। नेक्स्ट, राम हैज पेन इन हिज बॉडी, राम की बॉडी में दर्द है, यानी कि बदन दर्द है, शरीर दर्द है। ठीक है, तो शॉर्ट में क्या बोलेंगे? राम हैज बॉडी एक। क्लियर? सी द नेक्स्ट वन। जैसे आई हैव पेन इन माई लेग, मेरे पैर में दर्द है। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? आई हैव लेग एक। शी हैज पेन इन हर हैंड, उसके हाथ में दर्द है। ठीक है, पूजा हैज पेन इन हर आइज, यार पूजा की तो आंखों में दर्द है। ठीक है, यानी कि आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए हैज़ का यूज करते हैं प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से। जैसे मान लो आपको कि यार मुझे तो खांसी है, आई हैव कफ। यार भाई मुझे तो जुकाम भी है, आई हैव ऑल्सो कोल्ड। भाई मुझे तो खांसी, जुकाम और बुखार तीनों है, आई हैव कफ एंड कोल्ड एंड फीवर। ठीक है, ऐसे यूज कर सकते हैं। भाई आज तो सर दर्द हो रहा है यार, मैं नहीं जाऊँगा, आई हैव हेडेक टुडे, आज नहीं जाने का अपने को। ठीक है, भाई मेरे को तो आज टटियाँ लगी है। टटियाँ का मतलब क्या होता है? लूज मोशन। ठीक है, दस्त रखते हैं ना, तो उसको शॉर्ट में बोलते हैं आई हैव लूज मोशन। थोड़ा सा मैंने ये टिपिकल वर्ड यूज़ कर लिया, आई शुड नॉट यूज़, बट कोई बात नहीं, जनरली ये यूज़ होता था। सॉरी फॉर दिस। सी द नेक्स्ट वन। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या है? सब्जेक्ट डू डस, SUBE, ई को आप इग्नोर करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट लिखना है शॉर्ट में, फिर डू या डज, वो या मैंने आपको बताया पहले, फिर नॉट, फिर हैव, सबके साथ हैव आएगा नेगेटिव में, और ऑब्जेक्ट। जैसे आई डू नॉट हैव पेन इन माई हेड, मेरे सर में दर्द नहीं है। आई डू नॉट हैव हेडेक। ठीक है, मेरे सर में दर्द नहीं है, शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हैं। शी डज नॉट हैव पेन इन हर स्टमक, उसके पेट में दर्द नहीं है। शी डज नॉट हैव स्टमक एक, उसके पेट में दर्द नहीं है। या शी डज, लड़के के लिए यूज करेंगे तो ही डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी द नेक्स्ट वन। ही डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, he doesn't have any problem, she does not have vomiting problem, यानी कि उसे उल्टी नहीं आ रही है। वॉमिटिंग का मतलब उल्टी आना। शॉर्ट में क्या कहेंगे डज नॉट को? she doesn't have vomiting problem। ठीक है, क्लियर है ये? सी द नेक्स्ट वन। इंटेरोगेटिव में क्या है? आपको डू डज ध्यान रखना है। जैसे डू डज, सब्जेक्ट, हैज हैव और ऑब्जेक्ट। जैसे डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? What problem do you have, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अक्सर हम पूछते हैं ना, यार भाई कोई दिक्कत है तो बता दे। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, ज़रूरी नहीं है कि सर दर्द हो, खांसी हो, जुकाम हो। बंदा कभी किसी चीज़ से भी परेशान होता है, अपनी पढ़ाई से, अपने रिलेशन से, अपनी दोस्ती से। ठीक है, भाई कोई दिक्कत है, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नहीं यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, या आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। या फिर हम WH फैमिली के अकॉर्डिंग पूछते हैं व्हाट प्रॉब्लम डू यू हैव, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अक्सर डॉक्टर से भी डॉक्टर पूछते हैं ना, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, क्या है? या फिर हम सीधा भी जनरली पूछ सकते हैं भाई कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, पैसे से रिलेटेड या वैसे कोई दिक्कत हो। या फिर जैसे मान लो डू यू हैव फीवर, क्या तुम्हें बुखार है? डू यू हैव कफ एंड कोल्ड, क्या तुम्हें खांसी और जुकाम है? जैसे नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है डू डज, सब्जेक्ट, हैव और ऑब्जेक्ट। जैसे डज ही हैव बाल्डनेस प्रॉब्लम, बाल्डनेस का मतलब होता है गंजापन। ठीक है, गंजापन को बोलते हैं बाल्डनेस। डज शी हैव कैंसर, क्या उसे कैंसर है? डज ही हैव अस्थमा, क्या उसे अस्थमा है, सांस लेने में दिक्कत? डू दे हैव फ्रैक्चर, क्या उन्हें फ्रैक्चर है? डज ही हैव स्टमक एक, क्या उसे पेट दर्द है? डू यू हैव पेन इन योर बॉडी, क्या तुम्हारी बॉडी में दर्द है? या डू यू हैव हेडेक, क्या तुम्हें सिर दर्द है? डू यू हैव बॉडी एक, क्या तुम्हें पूरे बदन में दर्द है? ठीक है, हेडेक का मतलब सर दर्द, बॉडी एक का मतलब मैंने आपको बता दिया क्या होता है, पूरे बदन में दर्द या शरीर में दर्द। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? येस आई हैव सम प्रॉब्लम। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या कहोगे? हाँ यार कुछ प्रॉब्लम है। या आप सीधा बता सकते हो येस आई हैव फीवर, या येस आई हैव कफ एंड कोल्ड। या आप सीधा बोलेंगे नेगेटिव में नो आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में कैसे बोलेंगे? नो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट डज शी हैव पेन इन हर लेग, क्या उसके पैर में दर्द है? अगर आंसर पॉजिटिव है येस शी हैज पेन इन हर लेग, उसके पैर में दर्द है। नो शी डज नॉट हैव पेन इन हर लेग, उसके पैर में दर्द नहीं है। शॉर्ट फॉर्म में डज नॉट को क्या बोलेंगे? नो शी डजंट हैव पेन इन हर लेग। ठीक है, सी द नेक्स्ट वन। डू दे हैव इन्फेक्शन, क्या उन्हें इन्फेक्शन है? जैसे कि खांसी, जुकाम, वायरल फीवर होता है, जैसे कोरोना भी इन्फेक्शन से फैल रहा है, आपको बताइए। तो अगर पॉजिटिव आंसर है तो क्या बोलोगे? येस दे हैव इन्फेक्शन, उन्हें इन्फेक्शन है। या नो दे डू नॉट हैव इन्फेक्शन, उन्हें कोई इन्फेक्शन नहीं है। या शॉर्ट से पहले
दे डू नॉट हैव एनी इन्फेक्शन, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं है। डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में कैसे बोलेंगे? दे डोंट हैव एनी इन्फेक्शन, उन्हें कोई भी इन्फेक्शन नहीं है। नेक्स्ट, डू यू हैव टेंशन, क्या तुम्हें टेंशन है? येस आई हैव सम टेंशन, हाँ यार मुझे थोड़ी चिंता है, थोड़ी टेंशन है। या फिर नेगेटिव, नो आई डोंट हैव टेंशन, मुझे टेंशन नहीं है। या आपने डायरेक्ट मना कर दिया, नो आई डोंट हैव एनी टेंशन, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, लाइक दिस। अब जैसे मान लो, क्या पापा को फीवर है? हम अक्सर पूछते हैं यार, देखियो यार पापा थोड़े ढीले ढाले लग रहे हैं। डस पापा हैव फीवर, क्या पापा को फीवर है? येस पापा हैज फीवर, हाँ पापा को बुखार है। नो पापा डज नॉट हैव फीवर, पापा को बुखार नहीं है। और शॉर्ट फॉर्म में, नो पापा डजंट हैव फीवर, पापा को बुखार नहीं है। नेक्स्ट, डज मम्मा हैव कफ एंड कोल्ड, क्या डज मम्मी हैव कफ एंड कोल्ड, क्या मम्मी को खांसी और जुकाम है? येस मम्मी हैज कफ एंड कोल्ड। नो मम्मी डज नॉट हैव कफ एंड कोल्ड, मम्मी को कफ एंड कोल्ड नहीं है। या नो मम्मी डज नॉट हैव कफ एंड कोल्ड, मम्मी को खांसी जुकाम नहीं है। ये मैंने एग्जांपल लिए हैं ताकि आप अच्छे से सीख सकें, इसे यूटिलाइज कर सकें। अब जैसे ये क्वेश्चन है, डू यू हैव डायबिटीज या शुगर प्रॉब्लम? अगर पॉजिटिव आंसर है, क्या तुम्हें मधुमेह या शुगर है, यानी कि शुगर को मधुमेह कहते हैं, ठीक है, यानी कि जैसे शुगर बढ़ जाती है, मधुमेह यानी कि चीनी बोलते हैं। मधुमेह का मतलब डायबिटीज, शुगर का मतलब होता है कि जैसे किसी का शुगर लेवल बढ़ जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो येस आई हैव डायबिटीज या शुगर प्रॉब्लम। या नो आई डू नॉट हैव डायबिटीज और शुगर प्रॉब्लम, मुझे कोई डायबिटीज नहीं है, कोई शुगर नहीं है। या शॉर्ट में क्या बोलेंगे? आई डोंट हैव डायबिटीज और शुगर प्रॉब्लम, लाइक दिस। ठीक है, अब यहां पर देखो, यूज ऑफ हैज़ आपने क्या किया है? प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से किया। जब हम हैड लगा देते हैं तो वो पास्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज होता है। पास्ट कंडीशन का मतलब होता है कि वो था, जैसे उसके पास मोबाइल था, ही हैड मोबाइल। उसके पास लैपटॉप था, ही हैड लैपटॉप। ठीक है, जैसे मुझे बुखार था, आई हैड फीवर। मुझे जुकाम था, आई हैड कफ, सॉरी खांसी थी, आई हैड कफ। मुझे जुकाम था, आई हैड कोल्ड। उसके पैर में दर्द था, ही हैड पेन इन हिज लेग। तो जब पास्ट में होगा तो क्या लगाएंगे? सबके साथ हैड लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है, सब्जेक्ट, हैड और ऑब्जेक्ट। जैसे आपने बोला, आई हैड स्मार्टफोन, मेरे पास स्मार्टफोन था। आई हैड लैपटॉप, मेरे पास लैपटॉप था। आई हैड ए बिग हाउस, यार मेरे पास बड़ा घर था। यू हैड मैनी बुक्स, तुम्हारे पास तो कई किताबें थी। शी हैड ए कार, उसके पास एक गाड़ी थी। आई हैड फेयर कॉम्प्लेक्शन, भाई जब बचपन में मैं था बिल्कुल गोरा रंग था, एक बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद। वही खेलते खेलते धूप में या फिर क्लाइमेट चेंज होता रहता है तो भाई काला हो गया, डार्क हो गया। या शी हैड लॉन्ग डार्क एंड सिल्की हेयर, जैसे आपने बताया कि मेरा रंग गोरा था, लेकिन हम किसी लड़की की बात करते हैं तो उसका रंग, यहाँ पर रंग की बात नहीं कर रहे, लड़की के लिए क्या कहा है? शी हैड लॉन्ग डार्क एंड सिल्की हेयर, उसके लंबे थे बाल, मुलायम थे और काले थे। थिक बोलेंगे तो घने भी थे। शी हैड वेल शेप्ड फीचर्स, ठीक है, उसका नए नक्श बहुत अच्छा था। ठीक है, या फिर शी हैड इल शेप फीचर्स, उसका नया नक्श अच्छा नहीं था। दे हैड मैनी प्रॉब्लम्स, यार उनको तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी। कभी कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, कभी कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, कभी कहते हैं हमारे पास अच्छे लोग नहीं है। भाई उनके पास तो समस्याएं भर भर की थी। आई हैड पेन इन माई बॉडी, यानी कि मेरी बॉडी में पेन था। यानी कि सारा का सारा मैंने मिक्स करके बताया है, पोजेशंस भी है, फीचर्स भी है और डिसीजेस भी है। आपने क्या ध्यान रखना है? आपको सबके साथ हैड लगाना है। दे हैड टूथ, उनके दांतों में दर्द था, यानी कि जैसे मान लो ज़्यादा है, अगर ज़्यादा दांत है तो टीथ एक बोल देंगे। ठीक है, अब जैसे ही हैड टॉल हाइट, उसका कद तो यार बचपन से ही लंबा था, यानी कि उसकी हाइट अच्छी थी। शी हैड शॉर्ट हाइट, उसकी हाइट छोटी थी। ही हैड टाइनी हाइट, टाइनी का मतलब वही छोटा कद। ही हैड लीन बॉडी, लीन बॉडी का मतलब दुबला पतला, ना मोटा है ना पतला, बिल्कुल लीन। ही हैड के बाद ही हैड पोडियम, यार उसकी तो तोन थी भाई, उसने तो जिम जाके वेट लूज कर लिया, अच्छे से उसने डाइट ली है। ठीक है, और ही हैड फैटी बॉडी, उसकी बॉडी में तो बहुत फैट था। शी हैड वेल शेप्ड फीचर्स, उसके वेल शेप्ड फीचर्स थे। या शी हैड, ये शॉर्ट काट देना, शी हैड इल शेप्ड फीचर्स, यानी कि उसका नया नक्श अच्छा नहीं था। नेक्स्ट, ही हैड स्ट्रॉन्ग मसल्स, यानी कि उसकी जो बॉडी थी, मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। या ही हैड वीक बॉडी, उसका शरीर यार बहुत कमज़ोर था। ही हैड बाल्डनेस प्रॉब्लम, यानी कि उसको गंजेपन की प्रॉब्लम थी। या शी हैड अस्थमा, उसे अस्थमा था, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत। ही हैड ट्यूबरक्लोसिस, यार उसे तो टीबी था, शॉर्ट फॉर्म में ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस का शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे? टीबी। ठीक है, सीधे नेक्स्ट वन, नेगेटिव में आपको ध्यान रखना है,
डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का मतलब सबके साथ हैव आएगा, ठीक है। आई रिपीट, सब्जेक्ट लिखना है, डिड नॉट लिखना है, हैव लिखना है, ऑब्जेक्ट। जैसे आई डिड नॉट हैव टाइम, यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं था। आपको बस यही ध्यान रखना है, क्या लिखना है, सब्जेक्ट डिड नॉट हैव, ठीक है, और ऑब्जेक्ट। आई डिड नॉट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं था। ही डिड नॉट हैव मनी, उसके पास पैसे नहीं थे। यू डिड नॉट हैव मैनी बुक्स, तुम्हारे पास ज़्यादा किताबें नहीं थी। वी डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, हमारे पास प्रॉब्लम्स नहीं थी या कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एनी प्रॉब्लम। दे डिड नॉट हैव कफ एंड कोल्ड, उन्हें खांसी जुकाम नहीं था। शी डिड नॉट हैव फीवर, उसे बुखार नहीं था। ही डिड नॉट हैव अस्थमा, उसे अस्थमा यानी कि दमा नहीं था, सांस लेने में दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट, आई डिड नॉट हैव इवन ए रूपी, जब हमारी कंडीशन बहुत ज़्यादा गई गुजरी होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, डिड नॉट हैव। इवन क्या करते हैं, इवन, इवन का मतलब एक भी। यार आई डिड नॉट हैव इवन ए रूपी, आई डिड नॉट हैव इवन ए पैसा, मेरे पास एक रुपया भी नहीं था, मेरे पास एक पैसा भी नहीं था। आई डिड नॉट हैव इवन ए पैसा, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है। शी डिड नॉट हैव टाइम, उसके पास टाइम नहीं था। शी डिड नॉट हैव इवन ए मिनट, उसके पास एक मिनट भी नहीं था। या फिर शी डिड नॉट हैव इवन ए सेकेंड, उसके पास एक सेकेंड भी नहीं था, लाइक दिस, ठीक है। और दे डिड नॉट हैव डायबिटीज, उन्हें डायबिटीज नहीं थी। शी डिड नॉट हैव ट्यूमर, उसे ट्यूमर नहीं था। ट्यूमर का मतलब होता है एक प्रकार की गांठ हो जाती है, ठीक है। और इंटेरोगेटिव में क्या है, इंटेरोगेटिव में भी आपको ध्यान रखना है कि आपको डिड लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे देखो सबके साथ डिड लगेगा और हैव लगेगा, ठीक है। डिड यू हैव मोबाइल, क्या तुम्हारे पास मोबाइल था। सिंपल में आंसर क्या होगा, येस आई हैड मोबाइल। नेगेटिव में क्या होगा, आई डिड नॉट हैव मोबाइल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिड यू हैव ए बुक, क्या तुम्हारे पास किताब थी। डिड शी हैव ए लैपटॉप, क्या उसके पास लैपटॉप था। डिड ही हैव कार, क्या उसके पास गाड़ी थी। डिड यू हैव एनी प्रॉब्लम, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम थी। व्हाट डिड यू हैव, तुम्हारे पास क्या था। हाउ मेनी बुक्स डिड यू हैव, तुम्हारे पास कितनी किताबें थी। हाउ मच मनी डिड यू हैव, तुम्हारे पास कितना पैसा था। यानी कि ऐसे आप एग्जाम्पल शेयर कर सकते हैं, ठीक है। हाउ मच का मतलब जिसे गिना ना जा सके, हाउ मेनी का मतलब जिसे गिन सकते हैं। सीधे नेक्स्ट वन, जैसे डिड यू हैव मनी, क्या तुम्हारे पास पैसे थे, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मच मनी डिड यू हैव, तुम्हारे पास कितने पैसे थे। यानी कि इनमें हम गिन नहीं सकते। लेकिन नीचे देखो, डिड यू हैव 100 रुपीज़, क्या तुम्हारे पास 100 रुपये थे। या हाउ मेनी रुपीज़ डिड यू हैव, जैसे आप बोलोगे येस आई हैड 100 रुपीज़, जिसे हम गिन सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। या नो आई डिड नॉट हैव 100 रुपीज़। नेक्स्ट, डिड शी हैव लॉन्ग डार्क सिल्की एंड थिक हेयर, क्या उसके बाल लंबे मुलायम काले और घने थे। येस, अगर आप बोलोगे येस शी हैड लॉन्ग डार्क एंड सिल्की हेयर, या नो शी डिड नॉट हैव, ठीक है, लॉन्ग डार्क एंड सिल्की हेयर। नेक्स्ट, डिड शी हैव टॉल हाइट, क्या उसका कद लंबा था या उसकी हाइट ज़्यादा थी। डिड ही हैव पोडियम, क्या उसके तोंद थी, क्या उसके मोटापा था। डिड शी हैव वेल शेप्ड फीचर्स, क्या उसके वेल शेप्ड फीचर्स थे। या डिड शी हैव इल शेप्ड फीचर्स, क्या उसका नए नक्श अच्छा नहीं था, ठीक है। लाइक दिस यू कैन यूज दीज सेंटेंसेस। जैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डिड यू हैव टॉल हाइट, येस आई हैड टॉल हाइट, नो आई डिड नॉट हैव टॉल हाइट। डिड यू हैव फीवर, येस आई हैड फीवर, नो आई डिड नॉट हैव फीवर। सो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीबडी, तो ये हमने किया यूज ऑफ हैज हैव और हैड। प्रेजेंट में, प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से हम करेंगे हैज हैव का यूज, और पास्ट में सबके साथ लगाएंगे हैड। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली एंड केयरफुली, एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।